और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश समेत हमीरपुर में हुई भारी बरसात के कारण नदियों और नालों में काफी मात्रा में लकड़ी, पत्थर, बजरी, रेता और दूसरा मटेरियल बहकर आ जाता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। ये मटेरियल पिछले करीब 3 महीने से नदियों में फंसा पड़ा था, जिसकी वजह से इनके आसपास बने पुलों के गिरने का खतरा भी लगातार बन रहा था। इस सारे मटेरियल को हटाकर नीलामी करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए थे। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला प्रशासन ने खनन विभाग के माध्यम से सुजानपुर स्थित ब्यास नदी में जितना भी रेत, बजरी, लकड़ी और दूसरा मटेरियल पुल के आसपास बहकर जमा हुआ था, उसकी नीलामी करवाई। नीलामी कर 3 करोड़ 19 लाख रुपए का राजस्व सरकारी खजाने में जमा करवाया गया है। आप सबने देखा होगा कि जब पीछे बारिश हुई थी तो सुजानपुर के जो हमारे ब्यास के साथ लगते हुए खड्ड हैं, वहाँ पर हमारे पुल हैं, उनके नीचे जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया था। और एक जगह ये स्थिति बन चुकी है कि अगर वो मटेरियल वहाँ से नहीं हटता है तो अगली बरसात में वो पूरा ब्रिज डैमेज हो सकता है, कम्प्लीटली वॉश आउट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की और माइनिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि इस खड्ड का जो मटेरियल है उस मटेरियल को हटाएं। उसके तहत माइनिंग डिपार्टमेंट ने सरकार से ड्यू अप्रूवल लेते हुए उस मटेरियल की ऑक्शन की है और हमें खुशी है कि वो ऑक्शन सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और सरकार के खाते में 3 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि इसमें आएगी, जिसकी पहली किस्त बिडर द्वारा जमा करा दी गई। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश समेत हमीरपुर में हुई भारी बरसात के कारण नदियों और नालों में काफी मात्रा में लकड़ी, पत्थर, बजरी, रेता और दूसरा मटेरियल बहकर आ जाता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। ये मटेरियल पिछले करीब 3 महीने से नदियों में फंसा पड़ा था, जिसकी वजह से इनके आसपास बने पुलों के गिरने का खतरा भी लगातार बन रहा था। इस सारे मटेरियल को हटाकर नीलामी करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए थे। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला प्रशासन ने खनन विभाग के माध्यम से सुजानपुर स्थित ब्यास नदी में जितना भी रेत, बजरी, लकड़ी और दूसरा मटेरियल पुल के आसपास बहकर जमा हुआ था, उसकी नीलामी करवाई। नीलामी कर 3 करोड़ 19 लाख रुपए का राजस्व सरकारी खजाने में जमा करवाया गया है। आप सबने देखा होगा कि जब पीछे बारिश हुई थी तो सुजानपुर के जो हमारे ब्यास के साथ लगते हुए खड्ड हैं, वहाँ पर हमारे पुल हैं, उनके नीचे जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया था। और एक जगह ये स्थिति बन चुकी है कि अगर वो मटेरियल वहाँ से नहीं हटता है तो अगली बरसात में वो पूरा ब्रिज डैमेज हो सकता है, कम्प्लीटली वॉश आउट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की और माइनिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि इस खड्ड का जो मटेरियल है उस मटेरियल को हटाएं। उसके तहत माइनिंग डिपार्टमेंट ने सरकार से ड्यू अप्रूवल लेते हुए उस मटेरियल की ऑक्शन की है और हमें खुशी है कि वो ऑक्शन सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और सरकार के खाते में 3 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि इसमें आएगी, जिसकी पहली किस्त बिडर द्वारा जमा करा दी गई।